हुस्न की मलिका, जिसकी फिल्में देखकर लोगों के चेहरे खिल उठते थे। उस हुस्न की मलिका ने महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस हीरोइन की, जिसने 16 साल की उम्र में ही सिनेमा की दुनिया में धमाल मचाना शुरू कर दिया था। शादी के महज 11 महीने बाद बॉलीवुड सिनेमा को गुमनाम कर जाने वाली दिव्या भारती की फिल्में आज भी लोगों के जहन से हटाए नहीं हटती हैं। आज हम बात करेंगे दिव्या भारती की उन 8 फिल्मों की, जिनकी शूटिंग दिव्या भारती को करनी थी, लेकिन रहस्यमयी मौत हो जाने के कारण दिव्या उन फिल्मों की शूटिंग नहीं कर पाई थी। 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने महज 3 साल में करीब 21 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से 13 बॉलीवुड की फिल्में शामिल थीं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर फिल्में हिट रही थीं। जिस वक्त दिव्या की मौत हुई उस वक्त वो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों का हिस्सा थीं। दिव्या की मौत के बाद उनकी 2 फिल्में रिलीज़ की गई थीं। साल 1993 में दिव्या की मौत के बाद उनकी 2 फिल्में रंग और शतरंज इसी वर्ष रिलीज हुई थीं। इन दोनों फिल्मों ने हिंदुस्तान को एक ऐसे रंग में रंग दिया था जो आज तक बरकरार हैं। अब हम बात करते हैं दिव्या की उन फिल्मों के बारे में जिनकी शूटिंग बीच में ही अटक गई थी और दिव्या दिव्यलोक की शक्ति में विलीन हो चुकी थी। दिव्या भारती की 8 फिल्में ऐसी थीं जो बीच में ही अटक गईं। बाद में इन फिल्मों की शूटिंग दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ पूरी की गई। इन फिल्मों में मोहरा, लाडला, अंगरच्छा, कर्तव्य, विजय पथ, हलचल, धनवान और आंदोलन के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, दिव्या की 3 फिल्में ऐसी भी थीं जो आज तक रिलीज नहीं हो सकी। अनिल कपूर स्टारर फिल्म लाडला की आधी से ज़्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी थी। दिव्या की डेथ के बाद इस फिल्म के लिए फौरन श्रीदेवी को साइन किया गया। लाडला बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट फिल्म रही थी। साल 1994 में विजय पथ फिल्म में दिव्या भारती और अजय देवगन की शानदार जोड़ी बनी थी। 1994 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो एक्ट्रेस तब्बू उनकी जगह दिखाई दी। साल 1995 में आई आंदोलन फिल्म के लिए दिव्या भारती पहली पसंद थी, लेकिन बाद में ये किरदार ममता कुलकर्णी ने निभाया था। इसके बाद मोहरा फिल्म में दिव्या भारती को अक्षय कुमार के अपोजिट चुना गया था, लेकिन बाद में ये फिल्म रवीना टंडन की झोली में चली गई।